बिहार के मधेपुरा का भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपनी लचर व्यवस्था के कारण सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले 19 दिनों से बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में कार्यरत तमाम कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर बीएनएमयू परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, जिसका सीधा असर इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। लेकिन इस बात की चिंता ना तो पिछले 19 दिनों से धरना पर बैठे यहाँ के कर्मचारियों को सता रही है और ना ही यहाँ के प्रशासन को। और इन सब के बीच यहाँ के छात्र छात्राएं बलि का बकरा बनकर शायद अब ये सोचने पर मजबूर होंगे कि काश वे अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भूपेन्द्र नारायण मंडल जैसे विवादित और लापरवाह यूनिवर्सिटी का रुख इख्तियार नहीं करते तो आज अपने भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता नहीं देखते। उनको मीलों दूर से आकर अपने मूल प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए इस यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आती। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना अपने स्थापना काल से विवादों में रहने का कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कराने वाली भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को लगभग एक माह से करना पड़ रहा है। लेकिन मजाल है कि इन छात्र छात्राओं को दरपेश आने वाली परेशानियों से भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के प्रशासन और उनके कर्मचारियों को रत्ती बराबर भी फर्क पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ यहाँ के कर्मचारी अपनी मांगें पूरी होने तक धरना खत्म कर काम पर लौटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ इन सभी समस्याओं से बेफिक्र और लापरवाह यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी जैसे मानो काफ़ी सख्त कसम खाकर कुंभकर्ण की नींद सोकर यह सोचकर सो गई है कि भले ही छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में चला जाए, लेकिन वे कर्मचारियों की मांग को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब ऐसे बदतर हालात में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं जाए तो भला किधर जाएं, अपनी परेशानी की दास्तां किसको सुनाएं, क्योंकि इन परेशान हाल छात्र छात्राओं की समस्या ना तो कोई कर्मचारी सुनने को तैयार है और ना ही यहाँ के पदाधिकारी। पिछले 19 दिनों से इन समस्याओं से जूझ रहे बीएड के छात्रों का सब्र का पैमाना छलक गया तो सोमवार को बीएन मंडल विश्वविद्यालय में छात्रों का आक्रोश भी फूट पड़ा। कारण यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बीएड सत्र 2020-22 के 17 छात्रों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंचे बीएड छात्रों ने कुलसचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर का घेराव कर जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। इस दौरान छात्र और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। बहस के दौरान छात्रों ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर जल्द उन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो वे लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। हालात की नज़ाकत को समझते हुए बीएनएमयू के कुलसचिव ने तुरंत परीक्षा नियंत्रक को फोन कर रिजल्ट जारी करने के संबंध में बात की, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण रिजल्ट प्रकाशित होना असंभव था, इसलिए वे लोग छात्रों के आक्रोश को शांत करने में असमर्थ दिखे। गौरतलब हो कि बीएड सत्र 2020-22 के 17 छात्रों का रिजल्ट विश्वविद्यालय के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया था। रिजल्ट रुक जाने के बाद सभी 17 छात्र हाईकोर्ट से अपने पक्ष में आदेश जारी करवाया। दुर्गा पूजा से पूर्व हाईकोर्ट ने इन 17 छात्रों के पक्ष में आदेश दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों के हड़ताल और छात्रों के आक्रोश के कारण सोमवार को दिन भर विश्वविद्यालय का माहौल गर्म रहा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के समय छात्रों से मूल प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय में छात्रों का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से सोमवार को काफी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और अपने गुस्से का इजहार करने लगे। दरअसल बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव का अब तक डिजिटल हस्ताक्षर तैयार नहीं हुआ है, जिसके कारण पिछले 1.5 महीने से छात्रों के मूल प्रमाण पत्र बनने का काम बंद है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत सभी 86 कर्मचारी पिछले 19 दिनों से वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय का सभी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सभी कार्यालय में ताला लटका हुआ है। बहरहाल यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा की सूचना पर सदर एसडीएम धीरज कुमार सिंह, एसडीपीओ परवेंद्र भारती, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह, सदर बीडीओ अखिलेश कुमार और सदर थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही वहां की विधि व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर विश्वविद्यालय कार्यालय को खुलवाने की कोशिश की,
अंततः शाम करीब 4 बजे कुल सचिव के द्वारा कार्यालय खोला गया, लेकिन हड़ताल पर होने के कारण कोई भी काम नहीं हो पाया और छात्रों की समस्या जस की तस बनी रही। जिला प्रशासन के पहल के बाद भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मधेपुरा से अमित अंशु की रिपोर्ट। किस काम से यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और क्या परेशानी का सामना करना पड़ सर, रहा यहाँ मूल के लिए हम लोग आए हुए हैं सर। और ये मूल के लिए हम लोग सर 1 साल पहले अप्लाई करे थे। 6 महीने का टाइम दिया गया था। उसके बाद आए तो कॉलेज बंद थी, नहीं मिला था। उससे हम लोग प्रोविजनल से पीछे का फॉर्म भर लिए थे सर। अब उसके बाद से 19 दिन में से 3 बार आ चुके हैं। इन लोगों का हड़ताल नहीं टूट रहा है सर। यहाँ हम लोग पीछे जा रहे हैं सर। कब से क्या परेशानी हो रही है हड़ताल की वजह से आप लोग को? मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। विद्यार्थी का हम गार्जियन हैं, जबकि 3 बार हम आ चुके हैं। हड़ताल इसका टूटता नहीं। कहाँ से आ चुके हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, धर्मगंज मेरा गाँव है। अच्छा, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। आखिर इस मसले का हल क्यों नहीं हो पा रहा? इस मसले हम लोग तो मसला और मसाला कुलपति बनाए, समाधान तो वही न करेंगे जब मसला और मसाला वो बनाए हैं। ये छात्र विरोधी कुलपति, कुल सचिव और विश्वविद्यालय प्रशासन, तो वही ना उसका समाधान करेंगे। हम लोग समाधान थोड़े करेंगे, वही न कर, वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने समझ। कितने दिनों से आप लोग धरना हम लोग 19 तारीख से अद्यतन छुट्टी, दशहरे की छुट्टी और रविवार सब दिन बैठे हुए हैं। और मेरा यही कहना है कि जब तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं होगा, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। ये पिछले 19 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। ऐसे में छात्रों का भविष्य तो अंधकार में दिख रहा है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो विश्वविद्यालय प्रशासन, डायरेक्ट वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर वहाँ बैठा हुआ है पूर्णिया में। और आप लोगों से कोई वार्ता, कुछ आश्वासन? वो कुछ नहीं। अभी तक कोई बात करने नहीं आए? कुछ नहीं, कोई वार्ता नहीं। अब बताइए क्या कहेंगे इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में? छात्र का भविष्य अंधकार में जा रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। पिछले 19 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय चलाना कुल सचिव और कुलपति का होता है। वह अपने छात्रों को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को कैसे वो चलेंगे, कैसे विश्वविद्यालय चलेगा, कैसे छात्र का समस्या समाधान होगा, ये सारी जवाबदेही उन्हीं के ऊपर जाता है। इसीलिए उनको महामहिम नियुक्त करते हैं विश्वविद्यालय चलाने के लिए, न कि घर में बैठे रहने के लिए, न कि नौकरी करने के लिए। उसको दायित्व दिया जाता है। तो अभी भी वो आवे, हम लोग का समस्या जो है वह समाधान करे, हम लोग पुनः काम पर चले जाएंगे और सब सारी समस्या समाधान हो जाएगा अपने आप। छात्रों का भी हो जाएगा, हम लोग का भी समस्या समाधान हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुलपति को मतलब नाअहल है, उनको तजुर्बे की कमी है क्या? यदि तजुर्बे की कमी नहीं है तो वो आके, उसी का मैं अंग हूँ, विश्वविद्यालय का मैं भी अंग हूँ, छात्र भी अंग है, शिक्षक भी अंग है। तो उनको आके समझौता करना चाहिए था। हम लोग का समस्या कैसे समाधान होगा उसके अनुरूप उसको चलना चाहिए था। लेकिन वह अलग से ही फरमान जारी करते हैं कि इसको नौकरी नहीं है। बताइए कि कुलपति हमको बतावे कि वो उच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? न्यायपालिका से यदि कुलपति ऊपर है तो मैं मान लूंगा। जब न्यायपालिका ने मुझे न्यायादेश दे दिया कि ये लोग का सैलरी आप 10 दिनों के अंदर भुगतान करें, उस आलोक में भुगतान भी हुआ, तब वो अनाप शनाप बकते जा रहे हैं कि नौकरी नहीं है। अरे आप आके प्रूफ दीजिएगा ना कि कैसे नौकरी नहीं है, आप हमको दिखाइएगा ना। लेकिन ये तो बयानबाजी अच्छी बात नहीं है। आप जिस चेयर पर हैं उस चेयर पर ये इलीगल बात, जो अमर्यादित बात शोभा नहीं देता है उनको। इससे तो यही जाहिर होता है कि उसका मानसिक संतुलन खो गया है, उसको कहाँ जाना चाहिए इलाज कराने के लिए। कहीं न कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो कुलपति है उनको ना तो छात्रों की भविष्य की चिंता और ना ही यहाँ के कर्मचारियों के भविष्य की चिंता। किसी का उसको चिंता ही नहीं है। क्या वो नहीं जानते हैं 19 दिन से विश्वविद्यालय बंद है, छात्र आते हैं लौट के चले जाते हैं। वो हठ स्वभाव के व्यक्ति है। विश्वविद्यालय जैसे बड़े शिक्षण संस्थान में इस तरह की
दुर्दशा देखने को मिली, ये तो कहीं से उचित नहीं लग रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को कोई शौक नहीं है कि धरना पर बैठे। कोई बताइए, आज तक मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे नौकरी प्यारा है, मेरे ऊपर मेरे अपने भी बाल बच्चे का दायित्व है। मैं इसी पर बैठा रहूँगा तो फिर मेरा बाल बच्चा कैसे जिएगा। मैं भी चाहता हूँ कि यदि मुझे सैलरी मिल जाती है मैं काम पर लौट जाऊँगा। वो मुझे आके अपने 4 महीने का इतने दिनों में कभी पदाधिकारी या कुलपति या कुल सचिव आप लोगों के पास नहीं आए? वो कुलपति एक रोज आए, सभी डॉक्यूमेंट्स देखे, बोले मैं लीगल ओपिनियन भी लिया हूँ, तुम लोग का मांग भी जायज है और ये तुम्हारा सब कागज भी सही है। लेकिन एक देहाती कहावत से, और किया पंचायत किया हम मानवे ने किया, तो वो ठीक है मान लिए कि सही है लेकिन खुट्टा वही रहेगा, यानी हम पेमेंट नहीं करेंगे। वो तो तानाशाही वाली बात है। तानाशाह है ही। यह बीसी रजिस्ट्रार जो है पूर्ण रूप से तानाशाह है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। क्या नाम? हम लोगों की जो जजमेंट का जो कॉपी आया था, जजमेंट जो आया है हाईकोर्ट से, तो वो करीब 10-13-9 को आया था। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिले। रजिस्ट्रार साहब पूर्व से उनको जानकारी थी। रजिस्ट्रार साहब हम लोग को आश्वासन भी दिए थे कि तुम लोग जिस रोज़ तुम लोग का जजमेंट आएगा उससे नेक्स्ट डे हम रिजल्ट पब्लिश करवा देंगे। आज तक हम लोगों का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है अभी तक। और रजिस्ट्रार साहब से जब बोलते हैं तो उसको मालूम भी नहीं है कि जो ये लोग का रजिस्ट्रार बीएड का मार्कशीट पब्लिश नहीं हुआ, इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। अभी जब हम लोग इसको बोले तो हम लोगों के पास अब विकल्प के तौर पे यही है कि जो हम लोग अब आत्मदाह कर लेंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है इस यूनिवर्सिटी में। अब हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं, मेरा घर मधेपुरा जिला है लेकिन हम आए हैं उदा किशनगंज अनुमंडल से।